अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, फेलोज एंड डियर स्टूडेंट्स। आपने बल्कि हम सब ने स्ट्रेस के बारे में अक्सर सुनने में आता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये हो गया वो हो गया। तो आज इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो उस का क्वेश्चन ये है कि देर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस अमंग दीज टेक्निक्स which techniques are suitable to manage the stress of teachers in our country। अब स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस ये है कि स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशन और फिजिकल टेंशन। स्ट्रेस के बारे में देखें तो स्ट्रेस ये है कि अक्सर ये होता है कि हमें अगर किसी का फोन भी आ जाए तो हम वो अगर कह दे हमें कि मैं आपके घर आने वाला हूँ कल, आप तैयार रहना, तो हमें इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं कि पता नहीं क्या वो कहेगा, पता नहीं वो किस वजह से आएगा। हम एकदम स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि क्या पता किसी का फ़ोन आ गया, वो उसकी किसी की डेथ हो गई, या फिर क्या कोई एक्सीडेंट हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये जब हमें फील होती हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, और ये जो स्ट्रेस है ये सब के लिए नुकसानदायक साबित होती है। ये चाहे छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, इससे अवॉइड करना चाहिए। अब उसके बाद ये है कि मैनेजिंग टेक्निक्स, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी स्किल हैं जिससे हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है। आज हम इस टॉपिक पर डिटेल, हम डीप में जाके बात करेंगे कि ये स्ट्रेस क्यों आती है और क्या वजह होती है, वो कौन कौन सी स्ट्रेस हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। अब स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस ये है कि इस चीज़ की जो मैनेजिंग टेक्निक्स हैं वो ये हैं कि हम क्या करें कि हम डोंट आर्ग्यू विद रियलिटी। स्ट्रेस की इस तरह तो हंड्रेड्स में, थाउजेंड में इसकी टाइप्स हैं, इसकी बेशुमार टाइप्स हैं। मैंने चंद यहाँ नोट की हैं, इतनी सारी यहाँ मेंशन तो नहीं हो सकती, बट ये है कि डोंट आर्ग्यू विद रियलिटी। इसका मतलब ये है कि आप हकीकत को तस्लीम करें। आप किसी से इस वजह से इस पर बहस मत करें। जो चीज़ दिखती है, जो चीज़ हकीकत है, आप उस पे कमेंट मत दें कि ये इस तरह नहीं है, ये है वो। ये होता है कि अक्सर जो आदमी के दिल में जो बात आती है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं, तो उस वजह से भी इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। तो उसका ये है एक मैनेज, उसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि आप उसको आर्ग्यू मत करें, आप उसको तस्लीम करें, चाहे वो आपके खिलाफ ही जा रही हो। उसके बाद स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए, वैलिडेट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को दुरुस्त करें। आप ये मत सोचें कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बेहतर करें। आइडेंटिफाई योर ऑप्शन, ईट हेल्दी, आप अच्छा खाना खाएं। जो आपने एक बहुत मशहूर कोट सुना होगा कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप ऑटोमेटिक स्ट्रेस में चले जाएंगे। ये जो मॉडर्न रिसर्च है उसके मुताबिक, जितने भी जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक, आपकी सेहत का हेल्दी होना, आपकी सेहत अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद गो आउट साइड, आप जब बाहर जाएंगे, आप विजिट के लिए जाएंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, तो आपका ब्रेन, आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक स्ट्रेस में नहीं आएंगे। इस तरह गो टेक कंट्रोल योर लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल, अपने आप पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद सर्व अदर, आपने ये जो जिद्दी आजकल जो मॉडर्न रिसर्च है उसके मुताबिक जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका उसका आप पर अच्छा असर पड़ेगा। आप लोगों की हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके और आपके दरमियान रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। जब आपके और उनके दरमियान रिलेशन जब बेहतर हो जाएंगे तो आपकी जो स्ट्रेस है वो स्लोली वो कम होती जाएगी। इसी तरह लिसन म्यूज़िक, आप म्यूज़िक को भी सुन सकते हैं स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। म्यूज़िक, हम असल में हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के लिए जो मुसलमानों की बेहतरीन किताब है, मुकद्दस किताब है कुरान पाक। आप अगर कुरान पाक का मुताला करेंगे डेली बेसिस पे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल वो रिमूव होती वो बहुत ही डाउन होती जाएगी। तो ये थी स्ट्रेस पे हमने बात की। इसके बाद ये है कि जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो ये है कि विच टेक्निक्स आर सुटेबल इन टू मैनेज द स्ट्रेस ऑफ टीचर इन आवर कंट्री। हमने जो हमारा कंट्री है उसमें टीचर्स के ऊपर जो स्ट्रेस की जाती है उसको कैसे मैनेज करना है, इस पे हम बात करते हैं कि स्ट्रेस ऑफ टीचर्स।
आपने देखा होगा कि आप जितने भी बीमार हों, आप जितने भी थके हुए हों, तो जब आप क्लास में लेक्चर डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो वहां जाके आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। आप ये फील ही नहीं करते कि मैं बीमार हूं, आप ये फील ही नहीं करते कि मैं थका हुआ हूं। इसका रीज़न ये होता है कि जो आपका काम है, आपको अपना काम बहुत अच्छे से आता है, और जब अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस आने की वजह ही ये होती है कि जब आपको अपना काम ना आए, किसी इदारे का जो सरबराह है, अगर हम उसकी बात करें, अगर वो उसको अपनी वो स्किल्स है वो अच्छे से यूज़ नहीं करता, वो मैनेज नहीं कर पाता, तो वो खुद भी स्ट्रेस में चला जाएगा और अपने साथ साथ दूसरों को भी स्ट्रेस में ले जाएगा, और उस वजह से पूरा स्टाफ स्ट्रेस में चला जाएगा। इसके बाद एक और बात हमने देखी, बल्कि जो मॉडर्न रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि हर एक आदमी, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ थोड़ा सा पागलपन होता है, कुछ ना कुछ उसमें वो थोड़ा सा अबनॉर्मल होता है, और वो अल्लाह ताला की वो एक ख़ास वो देन कह सकते हैं, उनकी अता कह सकते हैं। उसकी वजह से वो जो हमारा पागलपन है, वो जो हमारा वो अबनॉर्मल है, हम वो एक साइड पे हो जाता है और वो बादों का वो बाहर निकल आता है। तो टीचर्स की हम बात करते हैं कि टीचर्स जो हमारे पाकिस्तान में, हमारे कंट्री में जो टीचर्स हैं, वो उनकी जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये इन तमाम चीज़ों के लिए हमें पता चला है कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनसे इन जो जो स्ट्रेस है, ये जो हमारी वीकनेसेस है, इसको रिमूव किया जा सकता है। तो टीचर्स के लिए सबसे पहली जो टेक्निक है स्ट्रेस को मैनेज करने की, वो है स्माइल। ऑल ओवर द वर्ल्ड द मैनेजिंग टेक्निक्स आर सेम। पूरी दुनिया में जो मैनेजिंग टेक्निक्स हैं, टीचर के ऊपर जो स्ट्रेस है इसको मैनेज करने की जो टेक्निक्स हैं, ये तकरीबन सेम हैं। बट जो डिफरेंट एरियाज के रहने वाले लोग, और वो डिफरेंट नेचर रखते हैं, वो डिफरेंट फीलिंग रखते हैं, उस वजह से माइनर सा डिफरेंस होता है। बट जब डीप स्टडी करते हैं, वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो पता ये चलता है कि ये जो टेक्निक्स हैं ये बिल्कुल सेम है, चाहे वो अमेरिका में हूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हूँ, चाहे वो इंडिया में हूँ, चाहे वो किसी और कंट्री में हूँ, ये तकरीबन सेम है। तो जो स्माइल है, स्माइल भी इसी तरह, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये तकरीबन सेम टेक्निक्स है स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। आप जब स्माइल करेंगे, आप जब अपने सरबराह से, अपने हेड टीचर से बात करेंगे, तो अगर उसका बिहेवियर आपके साथ बेहतर नहीं है, तो जब आप उससे बात करेंगे, तो आपके चेहरे पे, आपके फेस पे जब स्माइल होगी, तो ऑटोमेटिक ये होगा कि उसके चेहरे पे, उसके फेस पे भी स्माइल आ जाएगी, और उसका बिहेवियर आपसे बेहतर हो जाएगा। जब उसका बिहेवियर आपसे बेहतर होगा, तो आपके और उसके दरमियान जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव होंगे, और आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी स्ट्रेस भी रिमूव होगी, और आपके हेड टीचर की स्ट्रेस भी रिमूव हो जाएगी, और इस तरह से स्ट्रेस को बआसानी मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद जो जो नेक्स्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो है फोकस ऑन यूर वर्क। पहले बात हो चुकी है कि आपको अगर अपना काम सही तरह से आता है, आप क्लास को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तो आप स्ट्रेस में नहीं जा सकते। क्लास में अगर आप क्लास को मैनेज नहीं कर पाते, डिस्टर्बेंस है, टीचिंग सही नहीं करते, तो उस वजह से हेड टीचर भी कुछ कह सकता है, दूसरे टीचर्स भी आप पे बात कर सकते हैं। जब इस तरह की बातें होंगी तो ऑटोमेटिक टीचर्स स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब टीचर स्ट्रेस में जाएगा, तो उस वजह से बच्चे भी स्ट्रेस में चले जाएंगे, हेड टीचर भी स्ट्रेस में चला जाएगा, पूरा एक सिस्टम खराब हो सकता है। पहले बात कर चुका हूं कि अल्लाह के खास बंदों के सिवाय हर एक बंदे में कुछ ना कुछ पागलपना होता है, कुछ ना कुछ अबनॉर्मल होता है, पैगंबरों को छोड़ के, कुछ खास बंदों को छोड़ के। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम, ये जो स्ट्रेस है, इसको हम बासानी रिमूव कर सकते हैं, हम अपने काम पर तवज्जो देकर। यानी अगर हमें अपना काम सही तरह से आता है तो हम स्ट्रेस में नहीं जा सकते। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम ऑटोमेटिक स्ट्रेस में जाएंगे, और उस वजह से दूसरों को भी स्ट्रेस में ले जाएंगे। इसके बाद है पंक्चुअलिटी। अब
टीचर के लिए जरूरी है कि वो वक्त की पाबंदी करे। अगर टीचर वक्त की पाबंदी नहीं करता तो स्ट्रेस का क्रिएट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वक्त की पाबंदी क्या है? वो क्लास में टाइम पे जाए, वो क्लास को टाइम पे छोड़े, वो इदारे में टाइम पे जाए और टाइम पे ही वो वापस आए। अगर ये टीचर्स वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो स्ट्रेस रिमूव नहीं बल्कि स्ट्रेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मैनेजिंग टेक्निक्स जो टीचर्स की हैं, इसमें पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब इसके बाद देखते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बहुत ही अहम चीज है, टीचर्स की इंपॉर्टेंट है। टीचर में आपका जो ड्रेस है वो एक प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए। आप वो ड्रेस मत पहने जो एक शादी ब्याह में पहन के जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप टीचर नहीं लगेंगे। जब आप टीचर ही नहीं लगेंगे तो आप उस प्रोफेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उस प्रोफेशन का जो प्रॉपर वर्क है वो कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो पर्सनालिटी है आपकी, वो टीचर्स के लिए जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रेस बेहतर होना चाहिए, आपके शूज़ बेहतर होने चाहिए। बेहतर का मतलब ये है कि वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आप जीन्स पहन के स्कूल में जाएंगे, आप टी शर्ट पहन के स्कूल में जाएंगे तो वो लगेगा नहीं कि आप टीचर हैं। उस वजह से बच्चों में डिस्टर्बेंस आएगी, बच्चे प्रॉब्लम फेस करेंगे, हेड टीचर आपसे बिहेवियर उसका अच्छा नहीं होगा। जब इस तरह की बातें होंगी तो पूरा एक सिस्टम वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इसके बाद हम और भी बहुत सारी टेक्निक्स को पढ़ सकते हैं। इसकी बेशुमार टेक्निक्स हैं, बट एक शॉर्ट वीडियो में मैं इन्हीं टेक्निक्स को डिस्कस कर सकता हूं। आप जो बाकी इसकी सब टेक्निक्स हैं इन्हीं से निकाल सकते हैं और इन्हीं को रिलेट करके बाकी टेक्निक्स को भी समझ सकते हैं। ये मेरी शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।